मगर बच्चों यहाँ हम आपको एक शब्द बताना चाहते हैं, विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। यहीं पर जान लीजिए, अगर दो वस्तुएं बहुत नजदीक नजदीक हों, बहुत निकट रखे हों, और हम उनको प्रकाशिक यंत्र द्वारा देखें, चाहे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें और चाहे दूरदर्शी द्वारा देखें, उनका प्रतिबिंब अलग अलग प्राप्त करें, इसी स्टेमिना या ताकत या गुण को विभेदन क्षमता कहा जाता है। माने दो निकटवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग प्राप्त करने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। और दोनों वस्तुएं इतनी कम से कम दूरी पर रखी जाएं कि उनका प्रतिबिंब अलग अलग बने, यह दूरी विभेदन सीमा कहलाती है। माने दो निकटवर्ती वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जबकि उनका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्राप्त हो स्थानों पर, उस प्रकाशिक यंत्र के लिए विभेदन सीमा कहलाती है। विभेदन सीमा हमेशा विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम होती है। विभेदन सीमा जितने कम होगी, विभेदन क्षमता उतना ज्यादा। माने दोनों के बीच की दूरी जितना कम से कम रहेगी, उतना ज्यादा से ज्यादा विभेदन क्षमता होनी चाहिए। विभेदन सीमा ज्यादा होने के लिए विभेदन क्षमता कम होगी। माने यंत्रों की विभेदन क्षमता विभेदन सीमा के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। अब बच्चों हमारे पास दो ही प्रकाशिक यंत्र यहाँ यूज हो रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी। तो दोनों में यही दोनों परिभाषा पूछी जाएगी। मतलब कहेगा दूरदर्शी की विभेदन सीमा से क्या समझते हो, तो आप बोलोगे कि दो निकटवर्ती वस्तुओं के मध्य की वह कम से कम दूरी जबकि दूरदर्शी के द्वारा उनका प्रतिबिंब अलग अलग प्राप्त किया जा सके, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता विभेदन सीमा कहलाती है। ठीक। और किसी दूरदर्शी के द्वारा दो निकटवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्थानों पर बनाने की क्षमता दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। और अब अगर कहे सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा बताओ, तो फिर वही जहां दूरदर्शी था वहां सूक्ष्मदर्शी बोल दोगे। इसलिए हमने न सूक्ष्मदर्शी बोला न दूरदर्शी बोला, प्रकाशिक यंत्र बोला। आप दोनों जगह फिट कर सकते हो, यही परिभाषा। कहे विभेदन सीमा से क्या समझते हो, तो आप बोलोगे दो निकटवर्ती वस्तुओं के मध्य की वह दूरी जो किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा उन वस्तुओं के अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो, उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहलाती है। और किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा दो निकटवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्थान पर बनाने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। विभेदन क्षमता विभेदन सीमा के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। तो यह सूक्ष्मदर्शी के लिए भी है और दूरदर्शी के लिए भी है, दोनों में परिभाषाएं हैं। और आपको भी हम जो है बेटा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखाएंगे, और डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, जैसे जो है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लगा दिए, मान लो कि लैम्डा अपान 2t sin अल्फा। तो यहाँ विभेदन क्षमता कब ज्यादा रहेगी, जब d कम रहेगा, और विभेदन सीमा कब ज्यादा रहेगी, जब d ज्यादा रहेगा। उल्टा एक दूसरे का। ठीक है, ऐसे बेटा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का और विभेदन सीमा का सूत्र लिखा दें तो ये लेसन समाप्त हो जाए। फिर दूरदर्शी की विभेदन सीमा दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि वस्तुएं दूरदर्शी के द्वारा अलग अलग दिखाई दे सकें, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। लिखा, दूरदर्शी की विभेदन सीमा
विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। विभेदन सीमा बराबर, बोर्ड पर लिखा है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा बराबर 1.22 लैम्डा अपान डी। साल में आ जाता है कभी कभी, जहां लैम्डा बराबर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य न्यू लाइन से डी बराबर दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य डी बराबर दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक। अब यहां आदित्य एक बात समझने की है, ध्यान से देखिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है बिंदु 2 नंबर का, दूरदर्शी की विभेदन सीमा की शुद्ध बिंदु बेटा क्या है, 1.22 लैम्डा बटा डी, ठीक है। और दूरदर्शी का विभेदन क्षमता विभेदन सीमा की उल्टा होती है। कहता है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो विभेदन क्षमता बढ़ाने का रहा, इसका मतलब विभेदन सीमा क्या करे, घटाने। तो यहां देखो, अगर जो है लैम्डा कम रहेगा तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा कम आएगी, और डी जो है ज्यादा रहेगा तब भी विभेदन सीमा कम आएगी, और उस समय विभेदन क्षमता क्या रहेगी, ज्यादा। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए सूत्र से स्पष्ट है कि डी का मान ज्यादा होना चाहिए, माने दूरदर्शी का द्वारक बड़ा होना चाहिए, जिससे विभेदन सीमा कम आए और विभेदन क्षमता ज्यादा मिले। ठीक, तो यही किया जाता है। पूछता है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अधिक द्वारक वाले अभिदृश्यक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे विभेदन सीमा कम मिले, विभेदन क्षमता ज्यादा मिले। हेडिंग डाल दो, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। लिखो, आवाज नहीं, किसी दूरदर्शी के द्वारा दो निकटवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। लिखा नई लाइन से, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने हेतु करिए पेन से लिख दो, अधिक द्वारक वाले अभिदृश्यक का प्रयोग करना चाहिए। बिंदु समझ में आया कैसे, डी ज्यादा रहेगा तो सीमा कम हो जाएगी, तो क्षमता बढ़ जाएगी। अधिक द्वारक वाले अभिदृश्यक का प्रयोग करना चाहिए। हेडिंग डाल दीजिए, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, हेडिंग डालिए जरा। अच्छा, अब बताइए दोनों में फर्क केवल क्या कर देना है परिभाषाओं में, जहां दूरदर्शी लिखे थे वहां क्या लिख देना सोनी, सूक्ष्मदर्शी। माने परिभाषा क्या हो जाएगी बताइए, दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि वस्तुएं सूक्ष्मदर्शी द्वारा अलग अलग दिखाई दे सके, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। याद रहेगा कि नहीं, लिख लोगे, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा बराबर, सूत्र लिख दो, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा बराबर
1.22 लेमडा अपान 2 साइन अल्फा, 1.22 लेमडा अपान 2 साइन अल्फा। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा पूरा वर्णन वही उतार लीजिए जहां जहां दूरदर्शी है वहां वहां सूक्ष्मदर्शी लिख करके।